की औरतें जौहर करना भी जानती थीं और रण में अपना सर कटवाना और दुश्मन का सर काटना भी जानती थीं। राजपूत कभी अपनी माँ बहन बेटियों के लिए चिंतित नहीं था। वो अभी तक लड़ाई थी सिर्फ राजपूत भाइयों की थी, अब राजपूत भाइयों के साथ में राजपूत बहनें भी उनके साथ में खड़ी हैं कि मैं वो महिला हूँ, मैं वो छत्राणी हूँ जिसने अपने बेटों को बलिदान किया है रण की वेदी पर, जिसने अपने भाइयों को दान दिया है रण की वेदी पर, इस इतिहास को बचाने के लिए। और हमारे इतिहास से छेड़छाड़ करेंगे तो बच्चा बच्चा निकल के रोड पे आएगा और तलवारें फिर मैदान से वापस आएंगी, तो हम लोकतंत्र का सम्मान करना भूल जाएंगे। कि हमने अपनी रियासतें दान दी, अपने रजवाड़े दान दिए, अपने बेटे दान दिए, अपने पति दान दिए, अपना सब कुछ दान दिया, अपना जितनी जमीन जायदाद सब कुछ दान दी इस देश के लिए, इस देश के समाज के लिए। ठीक है, हम सबसे पहले सुरक्षा में खड़े थे और अगर हमारे सम्मान के साथ में खिलवाड़ किया जाएगा तो हम वही हैं जो सर कटवाना भी जानते हैं और सर काटना भी जानते हैं युद्ध में। तक रामजी लाल सुमन माफी नहीं मांगेंगे हमारे समाज से नाक रगड़ के, तब तक ये लड़ाई खत्म नहीं होगी। ये लड़ाई यहाँ से लेकर संसद तक चलेगी। देश के नागरिक को समझ में आनी चाहिए कि क्षत्रिय तुम्हारे लिए खड़ा था, वो तुम्हारे लिए लड़ा था, वो तुम्हारे लिए रण की वेदी पर अपना बलिदान दे रहा था। तो ये हमारी कुछ भी नहीं है, अभी तो हमारे और भी भाई बहन आए नहीं है, आधा भी नहीं आए हैं। जब पूरा आ जाएगा तब माफी वो मांगेगा, उसका बाप भी मांगेगा। जय भवानी, जय भवानी। इनको तो डीएनए टेस्ट की जरूरत ही नहीं है, वो तो खुद मानते हैं कि हम हैं औरंगजेब की औलाद। हम क्यों सुनेंगे? वो हमारे पूर्वजों को गद्दार कहेगा, हम उनका अपमान नहीं सहेंगे। लगातार वो लोग ऐसी बातें करते आ रहे हैं, कभी संभाजी महाराज पे, कभी छत्रपति शिवाजी के बारे में ऐसी उसे हम सुनते आ रहे हैं। अगर जरूरत पड़ी तो हम आगरा को कुरुक्षेत्र बनाने में पीछे नहीं हटेंगे। पहचान है हमारी, भगवान नहीं झुकेगा, नहीं झुकेगा। कुछ लोगों को इस भगवा से बड़ा दिक्कत है, कीड़ा भी बता देते हैं, कीड़े मकोड़े भी उनको भगवा जहाँ ना दिखे वो वहाँ जाए। यहाँ अगर हिंदुस्तान में रहेंगे तो भगवा उनको देखना पड़ेगा, भगवा से प्रेम उनको दिखाना पड़ेगा। जहाँ उनको जाना चाहिए वहाँ जाए। हमारे योगी जी हैं, वो उनको वीजा पासपोर्ट सब कुछ फ्री कराएंगे। वो जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ उनको भेजेंगे। क्या नाम है मैम? मैं स्वाति सिंह, मैं लखनऊ से आई हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष भवानी सेना से। महिला होकर आज क्या जवाब देंगी जो ऐसे महापुरुषों के बारे में बात करते हैं? मैं महिला होकर सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि मैं वो महिला हूँ, मैं वो छत्राणी हूँ जिसने अपने बेटों को बलिदान किया है रण की वेदी पर, जिसने अपने भाइयों को दान दिया है रण की वेदी पर, इस इतिहास को बचाने के लिए। और हमारे इतिहास से छेड़छाड़ करेंगे तो बच्चा बच्चा निकल के रोड पे आएगा और तलवारें फिर मैदान से वापस आएंगी, तो हम लोकतंत्र का सम्मान करना भूल जाएंगे। आज उसी बलिदान के लिए आज आपको रोड पे लड़ने के लिए आना पड़ रहा है। हम यहाँ रोड पर लड़ने नहीं, हम सिर्फ अपनी एकता का प्रदर्शन करने आए हैं। हमें यहाँ किसी से लड़ाई करने नहीं आए हैं। हम राणा सांगा जी के सम्मान में आए हैं और हम अपनी एकता को दर्शाने के लिए आए हैं। हम राजपूतों के बल को केवल एक बहुत छोटा सा एक जगह पर संगठित हुए हैं। ना यहाँ तलवारें हैं, ना यहाँ भाले हैं, ना यहाँ कुछ भी है। ठीक है, हम यहाँ कोई लड़ाई करने नहीं आए हैं। शांतिपूर्ण एक प्रदर्शन हो रहा है। हम सब एक जगह सिर्फ खड़े हुए हैं और अभी सब भी नहीं खड़े हुए हैं। हर घर से सिर्फ एक एक निकल के आया है। आप यकीन मानिए 50 में से कोई एक ही निकल के आया होगा अपने घर से। जिस दिन अगर बात मान सम्मान पे आ जाएगी तो 50 के 50 खड़े होंगे। अब तो आ चुकी है। लगातार देख रहे हैं हम लोग महापुरुषों पे ऐसे सवाल उठाए जा रही है। बस वही मुझे कहना है कि हमने अपनी रियासतें दान दी, अपने रजवाड़े दान दिए, अपने बेटे दान दिए, अपने पति दान दिए, अपना सब कुछ दान दिया, अपना जितनी जमीन जायदाद सब कुछ दान दी इस देश के लिए, इस देश के समाज के लिए। ठीक है, हम सबसे पहले सुरक्षा में खड़े थे और अगर हमारे सम्मान के साथ में खिलवाड़ किया जाएगा तो हम वही हैं जो सर कटवाना भी जानते हैं और सर काटना भी जानते हैं युद्ध में। महापुरुषों की बलिदान भूलकर ये लोग औरंगजेब बाबर जैसे की शासन को याद रखते हैं। वो सिर्फ इसलिए याद रखते हैं क्योंकि उन्हें एनसीईआरटी की किताबों में वो नकली इतिहास पढ़ाया गया है। असली इतिहास जिस दिन उन्हें समझ में आ जाएगा वो उनकी जो है 7 पुश्तें याद रखेंगी। और इतिहास की एक छोटी सी झलक, आज मेरे 4 भाई निकल के यहाँ पे खड़े हो गए हैं तो सुमन सिंह से लेकर के अखिलेश यादव तक सब दुबक दुबक के कोनों में घुस गए हैं। अगर उनके अंदर हिम्मत है, सामर्थ्य है तो यहाँ आए और हमारे बीच में मुकाबला करके दिखाएं। उन्हें हम बताएंगे कि असली इतिहास है क्या। अब क्या चाहिए आपको कि सामने आके माफी मांगे, घुटना टेके? जब तक रामजी लाल सुमन माफी नहीं मांगेंगे हमारे समाज से नाक रगड़ के, तब तक ये लड़ाई खत्म नहीं होगी। ये लड़ाई यहाँ से लेकर संसद तक चलेगी। कोई इस लड़ाई को रोक नहीं सकता है। लगातार देख रहे हैं कि सिर्फ हिंदुओं को टारगेट काफी किया जा रहा है, क्या कहेंगे? ये बात हर समाज के वर्ग को समझ में आनी चाहिए, हर देश के नागरिक को समझ में आनी चाहिए कि क्षत्रिय तुम्हारे लिए खड़ा था, वो तुम्हारे लिए लड़ा था, वो तुम्हारे लिए रण की वेदी पर अपना बलिदान दे रहा था, तुम्हारे समाज की बहन बेटियों के लिए। हम राजपूतानिया
राजपूताना की औरतें जौहर करना भी जानती थीं और रण में अपना सर कटवाना और दुश्मन का सर काटना भी जानती थीं। राजपूत कभी अपनी माँ बहन बेटियों के लिए चिंतित नहीं था, वो दूसरों के लिए खड़ा था। कौन किसी भी वर्ग की महिला हो, किसी भी वर्ग की बेटी हो, वो उसके लिए खड़ा था। और आज हमारे ही मान सम्मान को अगर वो ठेस पहुंचाएंगे तो इसका परिणाम दूरगामी होगा। कहाँ से आई है मैम? मैं मुंबई से आई हूँ, मध्य प्रदेश चेयरमैन थाई बॉक्सिंग एसोसिएशन। और आज आप देखेंगे कि राणा सांगा जी के सम्मान में माताएं बहनें भी, छतरानियां भी क्षत्रिय सरदारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर और यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगी। क्या जवाब देना चाहेंगी जिन्होंने ऐसी महापुरुषों पर टिप्पणी करी है? देखिए, मैं ये बोलना चाहूंगी कि आज आप देखेंगे सभी जितने भी राजपूत संगठन है उनके सभी सरदार, राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ उपस्थित है और आज 5 बजे के बाद आप सभी देखेंगे कि उनको जवाब ऑटोमेटिक मिलता आप है। मुंबई से यहाँ पर आई, क्या दिमाग में चल रहा था, क्या मैसेज देना चाहते थे? देखिए, जब भी हमारे महापुरुषों के खिलाफ किसी ने भी टीका टिप्पणी की है, अगर कुछ गलत कहा है तो छतरानियां भी, बेटियां, वीरांगनाएं भी उपस्थिति उन्होंने दर्ज कराई है। महापुरुषों के बारे में ये लोग ऐसी टिप्पणी करते हैं, औरंगजेब बाबर को अपना बताते हैं। ऐसे घटिया लोगों को हमारे पास ऐसे तो शब्द नहीं है, लेकिन हम जवाब जरूर देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्योति चौहान। क्या नाम है? ज्योति सिंह। कहाँ से आए हो? मैं आगरा से ही हूँ। आगरा से ही? जी। क्यों बनवा रहे हो? क्यों बर्बाद? अपने वीर योद्धाओं के बारे में अपमान कौन सहेगा? रामजी लाल सुमन को माफी मांगनी पड़ेगी, आज नहीं कल उसको माफी मांगनी पड़ेगी। नहीं मांगेंगे माफी तो कैसे जवाब देंगे, क्या करें? अभी तो ये हमारी कुछ भी नहीं है, अभी तो हमारे और भी भाई बहन आए नहीं है, आधा भी नहीं आए हैं। जब पूरा आ जाएगा तब माफी वो मांगेगा, उसका बाप भी मांगेगा। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय जय राजपूताना, जय भवानी। अपने वंशजों का अपमान नहीं सहेगा, नहीं सहेंगे। जय भवानी, जय भवानी। औरंगजेब को अपना बताते हैं, महावीर योद्धा को तो गद्दार बताते हैं, क्या करें? इनको तो डीएनए टेस्ट की जरूरत ही नहीं है, वो तो खुद मानते हैं कि हम हैं औरंगजेब की औलाद। हम क्यों सुनेंगे? वो हमारे पूर्वजों को गद्दार कहेगा, हम उनका अपमान नहीं सहेंगे। गद्दार वो लोग ऐसी बातें करते आ रहे हैं, कभी संभाजी महाराज पे, कभी छत्रपति शिवाजी के बारे में ऐसी उसे हम सुनते आ रहे हैं। अगर जरूरत पड़ी तो हम आगरा को कुरुक्षेत्र बनाने में पीछे नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे। जय भवानी, जय भवानी। अभी तक लड़ाई थी सिर्फ राजपूत भाइयों की थी, अब राजपूत भाइयों के साथ में राजपूत बहनें भी उनके साथ में खड़ी हैं, महिलाएं भी खड़ी हैं। महिलाएं भी खड़ी हैं। क्या सनातन को टारगेट करना बहुत इजी हो गया है? ये कुछ मुल्लावादी पार्टियों का है जो लगातार सनातन धर्म को टारगेट कर रही हैं, लेकिन हम लोग टारगेट नहीं होंगे। अब हिंदू भाइयों के साथ में, राजपूत भाइयों के साथ में राजपूत बहनें भी हैं। आपने, मैं देख रही हूँ, पूरा टीका लगाया हुआ है, ये लिया हुआ है और अब आप पगड़ी। पहचान है हमारी, भगवान नहीं झुकेगा, नहीं झुकेगा। कुछ लोगों को इस भगवा से बड़ा दिक्कत है, कीड़ा भी बता देते हैं, कीड़े मकोड़े भी बता। उनको भगवा जहाँ ना दिखे वो वहाँ जाए। यहाँ अगर हिंदुस्तान में रहेंगे तो भगवा उनको देखना पड़ेगा, भगवा से प्रेम उनको दिखाना पड़ेगा। क्या अब ये हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाना चाहिए? कुछ लोगों की ऐसी मांग है। होगा, बिल्कुल होगा। क्यों ऐसी मांग उठ रही है? बिल्कुल होगा। क्यों ऐसी मांग उठ रही है कि हिंदू राष्ट्र ये बहुत जरूरी है कि इनकी मांग उठे। अब होना चाहिए? बिल्कुल। टिप्पणी वालों का क्या करना चाहिए, कहाँ भेज देना चाहिए? जहाँ उनको जाना चाहिए वहाँ जाए। हमारे योगी जी हैं, वो उनको वीजा, पासपोर्ट सब कुछ फ्री कराएंगे। वो जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ उनको भेजेंगे। उनके जी इसने सब फ्री कर रखा है। सब करेंगे, जिसको जहाँ जैसी व्यवस्था चाहिए वो वहाँ जाएगा। अभी ये हमारे राजपूत भाइयों की लड़ाई है, हम उसमें हम बहनें उनके साथ में खड़े हैं।